हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक नया वीडियो जिसमें आज हम ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पढ़ रखा है कि वन वन फंक्शन क्या होती है और मेनी वन फंक्शन क्या होती है, और एक दो न्यूमेरिकल भी किया था वन वन और मेनी वन पर। बोर्ड एग्जामिनेशन से वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि फंक्शन होती क्या है, जो कि हमने पढ़ा रखा है कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में भी बताया था कि 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। वन वन होता है, मेनी वन होता है, इनटू होता है, ऑनटू होता है, ठीक है, जिसमें 2 बता दिए थे, 2 अभी बाकी है। फंक्शन का एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक पेज सीरीज में चला रहा हूँ कि फंक्शन में एक वीडियो हमने लिया था वन वन और मेनी वन के लिए और एक वीडियो लिया था एक दो न्यूमेरिकल पर, और आज की जो वीडियो रहेगी जनरली वो ऑनटू और इनटू पर रहेगी। बस इंट्रोडक्शन रहेगा ऑनटू और इनटू का। इसके बाद कल हम जो लेकर के आएंगे वो ऑनटू और इनटू पर न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को डील करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल जेई का करेंगे कि जेई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद कंबाइन करेंगे कि मेनी वन फंक्शन मतलब ऑनटू और वन वन भी रहे, इनटू और वन वन रहे, मेनी वन और ऑनटू रहे, मेनी वन और इनटू रहेगा, कंबाइंड फंक्शन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद फंक्शन के खत्म होने के बाद हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पे स्टडी करेंगे, जैसे लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फिर मॉड्यूलस फंक्शन किसे कहते हैं, फिर पियाके फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारे ग्राफ भी देखा जाएगा क्या होगा, और न्यूमेरिकल्स जो आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको भी कवर अप किया जाएगा इस पेज सीरीज में। फिर फंक्शन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मैं भी हूँ अच्छा। थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे ऑनटू एंड इनटू फंक्शन, ऑनटू एंड इनटू फंक्शन। तो पहला हेडिंग लिखिएगा ऑनटू फंक्शन, केवल आज एक इंट्रोडक्शन रहेगा ऑनटू के बारे में। अच्छा, ऑनटू को हम आज छादक कहते हैं, हिंदी में भी बोलते चले आए कि यूपी बोर्ड के बच्चों को भी आसानी रहे। आज छादक बोलते हैं, छादक फलन। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी बाइलिंगुअल दोनों बातों को जानना चाहिए। सो ऑनटू फंक्शन आज छादक फलन क्या होता है लिखते हैं। अ मैपिंग एफ ए टू बी, एक मैपिंग है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है। अच्छा, एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन, फलन। सो अ मैपिंग एफ ए टू बी इज ऑनटू इफ, थोड़ी ध्यान देना, इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, हमने b में एक एलिमेंट ले लिया, रख दिया, ले लिया, जो भी हो। y बिलोंग्स टू b मतलब y b का एक एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि सेट B के जितने सारे एलिमेंट हैं उनमें हर एक एलिमेंट का y बिलोंग्स टू b है, हर एक एलिमेंट का सेट A में कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। अच्छा, इमेज और प्री इमेज क्या होता है तो फिर से समझा देते हैं। इमेज एंड प्री इमेज क्या होती है, ऐसे समझ लेना कि इमेज क्या होता है। मान लो ये सेट A है और ये सेट B है और इसमें एलिमेंट A B है और इसमें 1 2 3 है, ठीक। A का मैपिंग मान रखा है कि 2 के साथ है और B की मैपिंग मान रखा है किसके साथ है? 3 की। तो जो 2 होगा वो A का इमेज होगा
जो 2 होगा वो A का इमेज होगा। उल्टा देखो, जो A होगा वो 2 का प्री इमेज होगा। मतलब इधर से इधर आओगे, इधर हो जाने दो मेरे को, इधर से इधर जाओगे तो ये इमेज होगा इसका और ये प्री इमेज होगा इसका। ठीक, ये इमेज है A का और A प्री इमेज है 2 का। ठीक, अब आओ देखते हैं इसको। इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B, जितने सारे एलिमेंट है B में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, मतलब उस वैल्यू पर प्री इमेज होना चाहिए। समझाते हैं। जैसे एक सेट कंसीडर कर लेते हैं A और एक सेट कंसीडर कर लेते हैं B। सर A और B से कुछ रिलेशन है क्या आपका? नहीं, मेरा नहीं, A और B का खुद से रिलेशन है। आप A और B क्यों मानते हैं? इजी रहता है इसलिए मानते हैं। तो A का B के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। अच्छा, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है, मैं बता चुका हूं। तो A और B का कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब मैपिंग है। और मान लेते हैं कि B में कुछ एलिमेंट से 1 2 3 4 5, थोड़ी ध्यान देते रहिएगा। और यहां पे मान लेते हैं कि A B C D E, जरूरी नहीं है कि A B C D, नंबर से नंबर होता है। ठीक है, अच्छा नंबर लिख लेते हैं, प्रॉब्लम हो रही है। इसमें भी मान लेते हैं 1 2 3 4 और क्या मान लेते हैं 5। ठीक, अब अगर 1 का प्री इमेज हो, इसमें 1 का प्री इमेज हम कंसीडर कर लेते हैं 1 आ रहा। ये जरूरी नहीं है कि 1 का 1 ही होगा। ठीक है, हम मान ले रहे हैं। 2 का मान लेते हैं कि प्री इमेज 4 है, 3 का मान लेते हैं कि 5 है, 4 का मान लेते हैं 2 है और 5 का मान लेते हैं कितना है 3। तो B के हर एक एलिमेंट का, B देखो B को, B के हर एक एलिमेंट का A में प्री इमेज है, कुछ ना कुछ प्री इमेज है। मतलब B का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। B का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं। देखो 1 भी बीजी है, 2 भी बीजी है, 3 भी बीजी है, 4 भी बीजी है और 5 भी बीजी है। यानी हर एक एलिमेंट इसमें क्या है? डिस्टर्ब है, बीजी है। और अगर सेट B का हर एक एलिमेंट, सुन लो अच्छे से, सेट B का हर एक एलिमेंट बीजी है, डिस्टर्ब है, तब वो ऑनटू फंक्शन होगा। A mapping of A tending to B is onto if for all y belongs to B there exists x belongs to A। y के हर एक, मतलब B के, y के नहीं B के, B के जितने सारे एलिमेंट है, B में जितने सारे एलिमेंट है, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ये डोमेन हुआ और ये क्या हो गया, मैं लिख दे रहा हूं, ये डोमेन हुआ और ये क्या होगा, सेट B के जितने सारे एलिमेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। डोमेन को हम हिंदी में कहते हैं प्रांत और को डोमेन को हम कहते हैं सह प्रांत। कैसा नाम है सर? ठीक, तो इस फंक्शन के सह प्रांत का जितने सारे एलिमेंट होंगे, सह प्रांत में जितने सारे एलिमेंट होंगे, वो सभी के सभी एलिमेंट का A में, सभी के सभी एलिमेंट का प्रांत में कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। या जनरल भाषा में हम सिखाएं तो ये बोल सकते हैं कि इस B के जितने सारे एलिमेंट होंगे, सभी के सभी एलिमेंट डिस्टर्ब होंगे, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं रहेगा, सभी के सभी बिजी रहेंगे, तब वो ऑनटू हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। और अगर कोई भी एलिमेंट बच गया, मतलब रेस्ट में है, मतलब उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तब वो ऑनटू नहीं होगा, तब वो इनटू हो जाएगा, तब वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, मान लेते हैं ये सेट x है और ये सेट y है, और सेट x में 1 2 3 4 है, 2 3 4 और 5 है। मान लेते हैं कि 2 का इमेज, प्री इमेज 2 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 3 के साथ। ठीक, अब थोड़ी ध्यान देना, क्या सेट Y के जितने सारे एलिमेंट हैं क्या वो बीजी हैं? तो सर 2 है, 3 है, 4 है, 5 बीजी नहीं है, इसका मतलब ये ऑनटू नहीं हुआ, तब ये इनटू होगा। तब ये कैसा फलन होगा? तब ये इनटू फंक्शन हो जाएगी, ऑनटू नहीं होगा, तब ये इनटू हो जाएगा। समझ में मेरी बात आई कि इनटू और ऑनटू क्या होता है?
अच्छा, आंटू को एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम है सरजेक्शन। सरजेक्शन। अच्छा, 1-1 को क्या बोलते हैं? 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्शन। और अगर कोई फलन 1-1 भी है और आंटू भी है तब इन दोनों को मिला के कहते हैं बाइजेक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाइजेक्शन, और न्यूमेरिकल करेंगे। कवर करने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं तब ये बातें समझ में आएंगी। एक न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहा कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हूं। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और कह रहा f का जो है n से n में है। n से n का मतलब कि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का, और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है। यानी डोमेन में नेचुरल नंबर है और को डोमेन में भी नेचुरल नंबर है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर तो ये भी नेचुरल नंबर हो। सवाल में ये भी बोल सकता है कि ये नेचुरल नंबर का है और ये रियल नंबर का है, ये रियल नंबर का है, ये नेचुरल नंबर का है, ये रियल नंबर का है और ये इंटीजर का है, कुछ भी हो सकता है, मैपिंग है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर है, इसका मतलब डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, और जो को डोमेन है उसमें भी 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। अब थोड़ी ध्यान देते हैं कि fx इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले सेट बना लेते हैं कि एक सेट ये है और एक सेट ये है। इसमें एक एलिमेंट लेते हैं 1। अब यहाँ पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 1 की इमेज 1 होगी। अब इसमें 2 रखो x के जगह पे, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब 1 और 4 के बीच में जो एलिमेंट आएगा वो 2 3 आएगा, और 4 और 9 के बीच में जो एलिमेंट आएगा 5 है। यहीं पे क्लियर हो जाएगी। क्या जो को डोमेन के एलिमेंट हैं, क्या सभी के सभी एलिमेंट डिस्टर्ब है? नहीं सर, 2 और 3 डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे √2 रख देंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तब तो √2 की मैपिंग होगी। √2 इसमें नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। √2 क्या करने आएगा? √2 नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। तो 1 का 1 हुआ और 2 का 4 हुआ। अब 1 और 4 के बीच में 2 और 3 एक ऐसे एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ये जो फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन हो गया। समझ में मेरी बात आ गई? तो ऐसे चेक करते हैं। क्या सर कोई इसका शॉर्ट, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ, क्या हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे? नहीं, मैं समझाता हूँ क्या करेंगे। जब भी क्वेश्चन आए और चेक करें कि ऑन टू है कि नहीं, तो क्या करना होगा? देखो, जो गिवन फंक्शन है उसको कंसीडर कर लेंगे y के बराबर, मतलब y बराबर क्या कर लेंगे? x²। अब x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू होगी अंडर रूट में y। ठीक, अब y कहां से लिया जाएगा? तो ये तुम्हारा नेचुरल नंबर और ये भी तुम्हारा नेचुरल नंबर, तो y यहाँ से लिया जाएगा और x यहाँ से लिया जाएगा। अब y की वैल्यू नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल ही नंबर रखेंगे। अब y की वैल्यू 1 2 3 4 करके रखेंगे और देखेंगे कि क्या y के हर एक वैल्यू पर x की वैल्यू आ रही है। मतलब y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, मिलेगा। लेकिन अगर y की वैल्यू हम 2 रख दें तो x की वैल्यू होगी रूट में 2, जो कि इस सेट में √2 नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। समझ में मेरी बात आ गई? तो ऐसे पता करते हैं ऑन टू को। ठीक, आई होप ऑन टू और इनटू फंक्शन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को बस यही हम समाप्त करते हैं। बस हमारा जनरल मोटिव यही था कि ऑन टू फंक्शन को हम क्लियर कर दें, कॉन्सेप्ट बता दें क्या होगा। अब जो नया वीडियो आएगा उसमें हम फंक्शन को कंबाइन करेंगे। नया का मतलब 1-2 वीडियो के बाद, क्योंकि अभी 1-2 जो वीडियो आने वाला है उसमें हम और न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।